हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। तो समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है वो अनंत होती है, यानी इन्फानाइट होती है। अगला प्रश्न है, दिसलाई के शीर्ष में होता है। जो दिसलाई होती है यानी माचिस, उसके शीर्ष में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में सामान्यता पाया जाता है। तो समन्वयी बंधकता पाई जाती है। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट एक अयस्क है, किसका अयस्क होता है? ये लोहा का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, वो अधातु कौन सी है? वो ग्रेफाइट होती है। अगला प्रश्न है, कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? तो ये हाइड्रोजन देगा, H2। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है। तो कॉपर की। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर है एक पश्चिगामी कार्य ताप इंजन है। अगला प्रश्न है, ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? तो ये थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक होता है। तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होता है। नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क में क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, चिमटा सामान्यतः बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न है, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है। तो ये पोर्सिलेन है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये गोल्डस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है। तो पीवी बराबर एनआरटी। अगला प्रश्न दोस्तों, टरबाइन के लिए प्रयुक्त वेयरिंग किस टाइप का होता है? तो ये निडल वेयरिंग होता है। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन है तो आसानी से वेल्डिंग होने वाला। अगला प्रश्न है, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उर्वस्तु कहाँ पाया जाता है? तो ये जांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो ये केचुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्यमान। अगला प्रश्न, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न दोस्तों, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बाह्यतम परत को कहा जाता है? तो वायुमंडल के जो बाह्यतम परत को कहा जाता है वो एक्सोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, परम 1000 क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग लगता है। अगला प्रश्न है, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्तेदार लोहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है? तो एथाइन है। और दोस्तों, एसिटिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका एसिटिलीन का होगा CH
ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और जो एल्केन होती है उसके संगत एल्केन के नाम के अंत में से ई को हटाकर बाई एनी जोड़ देते हैं तो हो जाता है एल्काइन। तो ये 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन की चेन होती है एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। अगला प्रश्न दोस्तों, लूनर कास्टिक अयस्क है सिल्वर का। अगला प्रश्न दोस्तों, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिरांक है ग्लूकोज। अगला प्रश्न सब दोस्तों, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न दोस्तों, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कार्ड है सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न दोस्तों, रेडियो तरंग की चाल होती है दोस्तों, कुछ मिश्रण लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यहाँ इंटू का निशान होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सोल्डर मिश्र धातु है, तो यह टिन तथा लेड की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न, बॉक्साइड अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। अगला प्रश्न, क्षय रोग से प्रभावित होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है ब्यूटेन। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। अगला प्रश्न, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच करने के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है सीसा इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है तो बुध है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। और दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q, यानी बल का मात्रा न्यूटन और कूलाम और आवेश का मात्रा कूलाम हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगला प्रश्न, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, एनए बैरोमीटर में होता है पारा। अगला प्रश्न है, बार इकाई है दाब की इकाई है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब जटिल कार्बन पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पारे का स्रोत है यानी पारे का अयस्क है तो शनिवार होता है। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, लाल रक्त अणु कहाँ बनते हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगला प्रश्न है, दंत एवं अस्थि के मुख्य आकार में संगठक हैं तो कैल्शियम। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उद्योग से। अगला प्रश्न दोस्तों, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है तो भौतिक रासायनिक। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी यंत्र के 2 अवयव हैं जैवीय एवं अजैवीय। अगला प्रश्न, विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल होता है काफी कमजोर। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, दांत किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, BCG प्रतिरोधक है, यक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस का। अगला प्रश्न है, बाएं हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है चुंबकीय क्षेत्र को। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न, रबड़ इस्पात सोना तथा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है। इस्पात सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। अगला प्रश्न, उष्मा का कैलोरी बराबर होता है तो 4.18 जूल। और दोस्तों उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और उष्मा का मात्रक जूल भी होता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है तो 4.18। अगला प्रश्न, रेल बने होते हैं मृदु इस्पात के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, लाल नीला बैंगनी तथा हरा रंग में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, बहुत कम दूर मापने के लिए उपयोग किया जाता है डैन गेज का। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्रण है तांबा तथा जस्ता का जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होती है। अगला प्रश्न, कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में रेल सिलेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारा करने की क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला प्रश्न है, अति तापन किया जाता है स्थिर दाब पर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। अगला प्रश्न, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। अगला प्रश्न, कोयला जैव मात्रा पेट्रोल लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कोयला जैव मात्रा पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बोनिल अम्ल होता है। अगला प्रश्न, अमोनिया का क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय तनाव का आयाम है यानी पृष्ठीय तनाव की विमा है M-1 L0 T-2। अगला प्रश्न है, कोर का लैमिनेशन सामान्यतः बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी थोड़ा मिसप्रिंट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है तो दोस्तों 5.1 दोस्तों 5.15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो ये अल्टीमीटर है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो लाल मिट्टी की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक कोण बनता है निकेल एवं लोहे का। अगला प्रश्न, रक्त चाप के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है तो स्फैग्नोमीटर। अगला प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है तना का। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर।
अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रताप अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है परवलयीय। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग प्रभावित करता है पीलिया को। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से। अगला प्रश्न, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में, यानी फैदोमीटर में। अगला प्रश्न है, समुद्री गहराई मापी जाती है फैदम में और किससे नापते हैं फैदोमीटर से। अगला प्रश्न, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए तथा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगला प्रश्न, क्लोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। अगला प्रश्न, पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्र दांत द्वारा। अगला प्रश्न, कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है नीला हरा लाल। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्तसारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है तो ग्लूकोज में। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक आणविक सूत्र है तो C4H10। तो ये दोस्तों ये ब्यूटेन है। 4 कार्बन की चेन क्या होती है ब्यूटेन होती है। एक कार्बन की चेन मेथेन होती है। 2 कार्बन की चेन एथेन होती है। 3 कार्बन की चेन प्रोपेन होती है और 3 कार्बन की चेन प्रोपेन होती है। 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन होती है। इन 1 कार्बन की चेन होती है मेथेन। 2 कार्बन की क्या होती है एथेन और 3 कार्बन की होती है प्रोपेन और 4 कार्बन की होती है ब्यूटेन। अगला प्रश्न दोस्तों, रबड़ आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। अगला प्रश्न, चाय में कौन सा अम्ल होता है टैनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है तो नाइट्रोजन। और दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है यानी 40% होती है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु रिपीटेड प्रश्न है तांबा और जिंक का। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं तो डेवर हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न दोस्तों, टेटनेस रोग किस जीवाणु से होता है तो ये क्लोस्ट्रीडियस टेटनी से होता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है, सोना पारा बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है तो लकड़ी का घनत्व सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मेरुदंड
संरक्षित होता है? कशेरुक दंड से। अगला प्रश्न है एस्बेस्टॉस है रेशा युक्त खनिज। अगला प्रश्न है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है? विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है? तो ये फंगस यानी कवक के कारण होती है। अगला प्रश्न नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। अगला प्रश्न है कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र को रेटिना के समरूप है? तो ये फिल्म। अगला प्रश्न सिलिकॉन है एक अर्धचालक होता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होगा? तो मृदु लोहा। अगला प्रश्न है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। अगला प्रश्न है फ्यूज वायर तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए? निम्न गलनांक वाला। अगला प्रश्न दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? कांच उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? बैटरी में। अगला प्रश्न सबसे चमकदार तारा है? साइरस सबसे चमकदार तारा है। अगला प्रश्न नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम को हम नोबेल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो वरुण ग्रह का। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। अगला प्रश्न भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो ये मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है? तो क्लोरीन सबसे क्रियाशील होती है। अगला प्रश्न है बाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में, और वाट और जूल प्रति सेकंड विद्युत शक्ति के मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है आलू किस कुल का है? तो ये सोलनेसी कुल का होता है। अगला प्रश्न सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है प्राप्ता काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है? साफ आसमान एवं साफ हवाएं। अगला प्रश्न दोस्तों अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मलेरिया होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा, और डेंगू होता है एडीज मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है? तो एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है? परिणाम है रक्त का नहीं जमना। अगला प्रश्न रसोई गैस का मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? संचार में होता है। अगला प्रश्न है अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान ऊर्जा के रूपांतरण। अगला प्रश्न है दोस्तों बैकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला प्रश्न है वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
अगला प्रश्न है वातावरण में मरीचिकाएं निम्राज दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अगला प्रश्न है दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है कैपलर का नियम संबंधित है ग्रहों के गति से संबंधित है। अगला प्रश्न शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तने से जूट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का किया मापन क्या होना चाहिए? तो सी यानी कार्बन 14। अगला प्रश्न है समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर भार होगा तो 100 न्यूटन होगा क्योंकि दोस्तों किसी कोई लड़का है किसी का मतलब पृथ्वी पर उसका भार अगर 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर उसका भार 100 न्यूटन होगा क्योंकि 1/6 रह जाता है कुल भार का। अगला प्रश्न है संवेग डैश एक माप है गति की मात्रा। अगला प्रश्न दोस्तों किस हार्मोन को माद हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को। अगला प्रश्न है किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कांसा मिश्र धातु है तावा तथा टिन का। अगला प्रश्न है दोस्तों एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल। अगला प्रश्न है 24 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है? तो 75%। तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तो 18/24 इंटू आप 100 करोगे तो 75% आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो अप्पल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों फेरल सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों गोबर गैस मुख्य रूप में पाई जाती है तो मेथेन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है और मेथेन का सूत्र होता है CH4 और मेथेन गैस धान के खेतों में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? सूक्ष्म जैविकीय। अगला प्रश्न है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 या 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। तो दोस्तों इसमें इंटू का निशान होगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न है, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रत्युर क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्ट्रेड। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो आधी। अगला प्रश्न, अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे हल्का गैस है तो हीलियम। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? उसकी लंबाई का करीब करीब आधा। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। अगला प्रश्न है, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो सिलिकॉन है। अगला प्रश्न, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है अपकेंद्री बल के कारण। अगला प्रश्न है, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो कांच से। अगला प्रश्न है, एस कार्बिक एसिड है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न, स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो कैरेट में। अगला प्रश्न है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, डीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो कीटनाशक के रूप में होता है डीडीटी। दोस्तों ये डीटी नहीं होगा, डीडीटी होगा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, कौन सा मिश्र धातु है? तांबा तथा टिन का। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। अगला प्रश्न है, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S में। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गुण किससे मापी जाती है? तो ये स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। अगला प्रश्न, श्यानता की ऐसा इकाई है पॉइज। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है अपता लेंस। दोस्तों ये प्रश्न 3 बार इस वीडियो में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो एनोड पर। अगला प्रश्न है, तांबा चांदी एल्यूमिनियम सोना में अधिकतम तन्य है? तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये मोर्टार कहलाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो ये सोनार है। अगला प्रश्न है, किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित हैं? तो समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। अगला प्रश्न है, कार्बन, पीतल, एरोजल, तावा में सबसे हल्का पदार्थ है एरोजल। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन से। अगला प्रश्न है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रेडियो तरंगों की चाल होती है तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो टिन और लेड का। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला कार्य करता है अप्पल लेंस जैसा व्यवहार करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। डिप्थीरिया से प्राप्त होने वाला अंग है श्वास नली। अगला प्रश्न, मार्स गैस कहलाती है मेथेन मार्स गैस कहलाती है, जिसका सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा की प्रमुख घटक है तो सल्फर डाई ऑक्साइड। अगला प्रश्न, विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न, वर्षा उपवार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की। अगला प्रश्न, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है तो ये मांट मारोलो नाइट्रस की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का उपयोग किसने मापक के लिए किया जाता है? गैस का दाब। ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कैलोरी की इकाई है तो ये ऊष्मा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम मालूम पड़ने का कारण है तो ये अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुम्बक बना होता है मृदु लोहे का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केवल 2 तत्व कक्षा 72 तापक्रम पर द्रवस्थिति में रहते हैं। ये है ब्रोमीन और पारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रसायन सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अगला प्रश्न दोस्तों, RS फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? तो रक्तदान से। अगला प्रश्न दोस्तों, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती तो इसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।